Dear students, now we are going to study first unit electrostatics. It is also called static electricity. तो सबसे पहले हम फिजिक्स में 12th के लिए पहली यूनिट स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे हम स्थिर विद्युत भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। देखिए, जब हम फिजिक्स के बारे में इसके पहले लेवल में भी फिजिक्स क्या है हम जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। इस ब्रांच में हम स्टैटिक चार्ज यानी रुके हुए चार्ज की सभी कैरेक्टरिस्टिक, सभी प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। रुके हुए या बहुत स्लो मोशन में मूव कर रहा हो चार्ज। बहुत स्लो मोशन मीन्स जैसे आप घड़ी देखते हैं तो घड़ी में जो सेकंड की सुई होती है आपको चलते दिखती है। मिनट वाली सुई भी बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको चलते दिखती। लेकिन जो घंटे वाली सुई होती है वो आपको ध्यान से देखने पर भी चलते हुए नहीं दिखेगी। लेकिन क्या वास्तव में चल नहीं रही? चल रही है, लेकिन इतना स्लो उसका एंगुलर स्पीड है कि हमको दिखता नहीं। तो इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के रेस्ट कंडीशन की सभी प्रॉपर्टी का या वेरी स्मॉल मोशन की सभी प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो दोज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीज all the properties of electric charge which is in rest position are moving very slowly. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ये फिजिक्स की ब्रांच है, यानी इन दिस ब्रांच we studies all the about electric charge at rest. अब इसमें दूसरी बात आती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज किसे हम कहेंगे? तो ध्यान रखने वाली बात है किसी भी मटेरियल की वह कैरेक्टरिस्टिक यानी वह गुण जिसके कारण वो अनदर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, उस पर फोर्स अप्लाई करे। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इस प्रकार की प्रॉपर्टी आ गई है तो हम उसको बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। इसके बहुत सारे हम एक्टिविटी हम करके देख सकते हैं। हम एक बलून लें, इसमें हवा भर दें और उस बलून को सिल्क के किसी कपड़े पर हल्का सा रब करें, रगड़ें और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने उस बलून में जो हवा भरी है जिसमें उसको जब हम रब कर रहे हैं तो उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। हमने रब किया, हमने कुछ दिया नहीं, हमने एक एक्टिविटी की। और इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, हमें देना नहीं होता है, हमें केवल उसके साथ एक्टिविटी करना होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग की दो सबसे महत्वपूर्ण इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो गुस्सा होना और दूसरा दया करना या प्रेम भाव दिखाना। एक व्यक्ति कभी गुस्सा हो जाता है किसी की एक्टिविटी से और एक व्यक्ति कभी उससे स्नेह करने लगता है उसी की एक्टिविटी से। तो ये वो देता नहीं कुछ बिना दिए, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो चार्ज की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, चार्ज जो है किसी भी मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है लाइक मास, यानी जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को मास देते नहीं, उसकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसके पास अपनी होती है। अब इसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्रारंभ में इलेक्ट्रिक चार्ज
प्लास्टिक की रॉड ली गई, उसको सिल्क से रगड़ा गया तो देखा गया छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को खींच रहा है। दूसरी कांच की रॉड ली गई, उसको रब किया गया, देखा गया तो वो भी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को खींच रहा था। तो बारी बारी से ये प्रयोग करते करते इस कैरेक्टरिस्टिक के दो स्टेज आए। एक बार कांच को रब किया गया, उसको ऐसे लटका कर छोड़ दिया गया। दूसरा प्लास्टिक की रॉड को या दूसरे कांच की रॉड को लटका कर इसके रब करने के बाद इसके पास लटका कर छोड़ दिया गया। तो देखा गया कि ये वाली जो कांच वाली रॉड थी ये ऐसे इस डायरेक्शन में चली गई और ये वाली यहाँ ऐसे इस डायरेक्शन में चली, यानी एक दूसरे से दूर हो गई। ये भी कांच की थी, ये भी कांच की थी, इसको रब किया गया था, इसको भी रब किया गया था। फिर से क्या किया गया, प्लास्टिक वाली छड़ ली गई, एक प्लास्टिक की छड़ को रब किया गया, ऐसे लटकाया गया, दूसरी इसी के पास रब करके लटकाया गया, फिर देखा गया दूसरे को रिपेल कर रही थी। यानी ये जो फोर्स अप्लाई करने की कैरेक्टरिस्टिक उसमें आई, जिसको हम चार्ज बोल रहे हैं, ये अभी तक एक ही टाइप से बिहेव कर रही थी। फिर हमने क्या किया, एक कांच की लिया, एक प्लास्टिक की लिया, दोनों को रब करके ऐसे, तो ये एक दूसरे के समीप आ गई, यानी ये इससे चिपक गई, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक लिंक भी कहा जाता है, चिपक गई। तो ये चिपक गई। तो हमने ये देखा कि कांच वाली को कांच के साथ रब कर रहे हैं तो एक जैसा भी है, प्लास्टिक वाला प्लास्टिक से रब कर रहे हैं तो फिर वही भी है। लेकिन जब कांच वाली प्लास्टिक के साथ रब करके एक दूसरे के पास लेके आया गया तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए। तो ये फोर्स, एक तो फोर्स हुआ रिपल्सन का और दूसरा फोर्स हुआ अट्रैक्शन का। अब ये दोनों फोर्स के अकॉर्डिंग ये जो बिहेव थे दो प्रकार से जाने लगे। पहला अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा रिपल्सन। यानी जब हम लाइट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कांच को कांच से या प्लास्टिक को प्लास्टिक से, तो हमने रिपल्सन देखा। और तो इनके बिहेव के आधार पर जब हम इन कैरेक्टरिस्टिक का नाम हम चार्ज रख रहे हैं तो इस कैरेक्टरिस्टिक के बिहेवियर के आधार पर हम चार्जेज को दो भागों में बांट दिए। एक का नाम प्लस रखा गया, एक का नाम माइनस रखा गया। प्लस और माइनस किसने रखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन उस समय के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नाम प्लस और माइनस रखा। तो साइंस में यानी केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, बहुत सारी समय खोजें चल रही थी। फिजिक्स में ज्यादातर खोजें साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई हैं, बहुत सारे नाम। तो प्लस माइनस बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा रखे जाने पर एक बार अपवाद स्वरूप देखा गया कि लोग ये कहे कि ये कैसा नाम है प्लस और माइनस। अभी तक तो इस तरीके के कोई नाम नहीं दिए गए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका कारण स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि जब हम कांच वाली पर प्लस मान रहे हैं और प्लास्टिक वाली पर माइनस मान रहे हैं, तो पहले कांच को रब किया गया तो देखा गया कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को खींच रहा है। प्लास्टिक वाले को रब करके देखा गया तो वो भी खींच रहा था। लेकिन जब कांच वाली को रब किया गया और प्लास्टिक वाली को रब किया गया, दोनों को एक दूसरे के पास लाया गया, दोनों एक दूसरे से ऐड हो गए, यानी मिल गए, चिपक गए, फिर उसको अलग किया गया तो ना ये कागज उठा रहा था ना ये कागज उठा रहा। यानी दोनों के मिलने से, दोनों के ऐड होने से, दोनों के चिपकने से जो प्रॉपर्टी जिसको हम चार्ज बोल रहे हैं वो खत्म हो गई, जीरो हो गई। तो इसका साइंस में कहीं एग्जाम्पल नहीं मिला, लेकिन मैथ में मिला। मैथ में 2 इक्वल डिजिट लेकर डिफरेंट साइन के साथ, यानी अपोजिट साइन के साथ अगर हम ऐड करें तो वो हम x ले लें, दूसरा माइनस x ले, एक प्लस नाम दिया है, एक हमने माइनस नाम दिया। एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, दो प्रकार से बिहेव कर रही है और हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया तो जीरो आ गया। तो उन्होंने बताया कि इनका मैथमेटिकल सम जो है जीरो होता है और यही प्रैक्टिकली भी हो रहा था, इसलिए इसका नाम प्लस और माइनस रखा गया। अब कांच पर प्लस कैसे आता है, प्लास्टिक पर माइनस कैसे आता है, ये बात स्पष्ट हुई फैराडे के इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के द्वारा।
उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई। उस सीरीज में जिसको ऊपर रखा गया उस पर प्लस और उसके नीचे वाले से जब उसको रब किया गया, रगड़ा गया, तो उस पर माइनस। इस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई गई। अभी हम नोट कर देते हैं, आप इसको देख लें। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाने का मतलब क्या था, हम कैसे जाने कि इस पर प्लस आया और इस पर माइनस आया। जब तक इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं आई थी तो ये स्पष्ट किया गया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर रखकर रब करते तो जो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, इसकी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं, तो एक सरफेस को दूसरे सरफेस पर हम रखते हैं तो जैसे ये हमारे हाथ की उंगलियां हैं, ये ऐसे इसमें सेट हो जाता है। और जब हम रब करते हैं तो रब करने पर ये फंसा और हमने ताकत लगाया तो या तो ये टूटकर इससे जाके जुड़ेगा या तो इसका टूटकर इससे जुड़ेगा। तो जब तक इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं आई थी उसके पहले तक इसी रूप में जाना गया कि अगर हम इसको ऐसे रब कर रहे हैं तो कुछ इसका इस पर जा रहा है या कुछ इसका इस पर आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई, इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बताया गया कि सभी ऑब्जेक्ट जो है वो एटॉम से मिलकर बने। एटॉम के दो मुख्य भाग बताए गए, एक तो उसका न्यूक्लियस जो उसके सेंटर में था और उसके आउटर ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। तो ये पाया गया कि सबसे आउटर यानी आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज बताया गया और प्रोटॉन जो उसके सेंटर में होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज बताया। तो जब हम रब करते हैं तो इसका आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन या तो इस पर चला जाता है या इससे इस पर चला जाता है। अब ये कहना मुश्किल है कि इसका इस पे जाएगा, इसका इस पे आएगा। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रखता है, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो जिस एटॉम के न्यूक्लियस द्वारा इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से बंधा होगा वो जल्दी यानी सामान्य से रगड़ में जंप करके दूसरी सरफेस पर चला जाएगा, या इसका टाइटली बाउंड होगा, मजबूती से बंधा हुआ होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, तो इसका वाला नहीं आएगा, इसका वाला इससे टूटकर जुड़ जाएगा। तो ये इसके आधार पर इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई गई। अभी हम आपको बता देते हैं और इसके बाद इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई। तो चार्जेस की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको हम पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहली चीज तो जो ये प्रॉपर्टी आती है, सबसे पहला मेथड है यानी जो एक्टिविटी हम करेंगे वो बाय रबिंग यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं। हम सतह पर चलते भी हैं तब हम एक पैर को पीछे की तरफ करते हैं तो वो हल्का सा रब करता है, उस पर रब करने के कारण एक दूसरे के बीच में अपोजिट चार्ज बनते हैं और एक दूसरे को इतना ज्यादा मजबूती से अट्रैक्ट करते हैं कि हमारा पैर लॉक हो जाता है। एक पैर लॉक होता है तभी हम दूसरा पैर बढ़ा पाते हैं। और ये हम 11th में स्टैटिक फ्रिक्शन के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं। और नहीं तो हमारा पैर अगर यहाँ पर ये रब ना करे, स्लिप कर जाए तो हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। तो कई ऐसी एक्टिविटी हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज से भी रिलेटेड हैं, हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, हम इनको देख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, यानी दोज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल की, यानी बिना मटेरियल की ये इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल के पर ही ये डेवलप होगा, और ये डेवलप होगा तो ये अनदर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। फोर्स अभी हमने देखा कि दो प्रकार से लगाता है, इसलिए इसके दो नाम रखे गए, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस किसने रखा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा। और कांच पर प्लस रखना है कि सिल्क पर प्लस रखना है कि मेटल पर? हम
इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज जो कि फैराडे द्वारा बनाई गई, इसके आधार पर अब इसमें क्यों रखा गया, किसी का टूटकर किसी पे जा रहा है कुछ भाग, किसी का किस पर आ रहा है, इसके आधार पर ये क्लियर कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन थियरी आई। इलेक्ट्रॉन थियरी आने के बाद हमें स्पष्ट हो गया कि ये अगर किसी का मास बढ़ रहा है, भाई कुछ रगड़ने पर टूट कर जा रहा है, मास बढ़ रहा है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़े। क्यों? क्योंकि आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादातर चांसेस रबिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन के ही, क्योंकि प्रोटॉन सेंटर में होता है, तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस है उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज कैरियर है, ये पार्टिकल है, इस पर जो कि ये प्रॉपर्टी को एक दूसरे पर ले आता है, ले जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि हम नोट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि इसके पहले का वीडियो हमने नहीं बनाया हुआ था, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के लास्ट से हमको बनाने का मौका मिला। इसके पहले हम कॉपी पर बना रहे थे, इसलिए यूट्यूब पर अपलोड नहीं किए थे। तो हमने सोचा कि एक बार इनिशियली यानी प्रारंभ से हम धीरे धीरे वीडियो अपलोड कर देते हैं, जिससे किसी भी बच्चे को समझने में समस्या ना हो। तो हम कुछ पॉइंट नोट कर देते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी all the characteristic of electric charge at rest। फर्स्ट चैप्टर जो हमको पढ़ना है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंतर्गत सबसे पहली बात हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू व्हिच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स। इट इज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइक मास, ये आंतरिक गुण है द्रव्यमान जैसे। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हमने मास के आधार पर ही न्यूटन के रूल्स, न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल रूल्स है हमने पढ़ा है वो। रबिंग कैन क्रिएट ए चार्ज, यानी जो रगड़ते हैं, रगड़ने से हम चार्ज को उत्पन्न करते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। इसे हम घर्षण विद्युत भी कहते हैं। यह पहला मेथड है इलेक्ट्रिफिकेशन का, वैद्युतमय कराने का या चार्जिंग का, आवेशित करने का या आवेशन का पहला तरीका है, जिसके द्वारा हम एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। अगला है when a body have electrically charged then it is called electrification। यानी यदि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी चार्ज हो गई है तो उसे हम वैद्युतमय होना कहते हैं, कि वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई है या उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। एंड ड्यू टू दिस, इसके कारण जो फोर्स लगता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो अब तक के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। अभी इसके बाद है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर टू टाइप्स। हम 2-3 लाइन और लिख लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज पढ़ेंगे जो कि फैराडे ने बताया था, और उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक और है जो अभी इनिशियली, इसके बाद इलेक्ट्रॉन थियरी के आने के बाद भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक चार्ज को। जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में पढ़ना शुरू कर देते हैं तो लिख लेते हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक और। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर 2 टाइप। नेम ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी प्लस और माइनस इनका नाम होता है। नेम गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि अभी इसके पहले हमने बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्लस और माइनस नाम क्यों दिया, बिकॉज दे फॉलोज रूल्स ऑफ मैथमेटिकल एडिशन, क्योंकि गणितीय योग
के नियम का पालन करते हैं, इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्लस और माइनस नाम दिया। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट डे वी विल study electrostatic series and electron theory. Thank you.